चाहे आप शरारत कितनी भी क्यों ना करते हो, लेकिन किसी मुसीबत में पड़े आदमी की यदि आप अपनी समझदारी से मदद कर दो तो आप भी होशियार हुए ना। ऐसी ही ये कहानी है जो कि किसी मूवी या फिल्म से कम नहीं है। आइए इस फिल्मी कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वो भी एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब समझते हुए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वर्ड मीनिंग्स जो हैं वीडियो के लास्ट में रहेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इंटेलिजेंट सोनू, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, होशियार। सोनू, सोनू जो है किसी लड़के का नाम है सोनू यहाँ पे, तो सोनू लड़कियों का नाम भी होता है। तो जो भी सोनू इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट। सोनू वॉज अ 13-year-old किड। सोनू क्या था? एक 13 ईयर यानी कि 13 साल का। ओल्ड होता है आयु बताने के लिए होता है। किड था यानी कि बच्चा था। नोन यानी कि जाना जाता था। फॉर के लिए, किसके लिए? बीइंग वेरी नॉटी, बीइंग होने के लिए, वेरी नॉटी बहुत ही ज्यादा शरारती होने के लिए जो है वो जाना जाता था कि सोनू बहुत शरारती था। द पुलिस यानी कि यहां तक शरारत थी कि पुलिस वाले भी उसके पीछे थे। द पुलिस यानी कि जो पुलिस है, हैड कॉट हिम, तो वो क्या कर चुकी थी? उसको कॉट कर चुकी थी, पकड़ चुकी थी उसको। ठीक है, कैच की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हैड है इसलिए थर्ड फॉर्म है कॉट, तो उसको पकड़ चुकी थी। हिम उसको, मैनी टाइम्स यानी कि कई बार पकड़ चुकी थी उसको। फॉर के लिए, अब रीजन क्या है, किस लिए उसको पकड़ा है? डिसओबेइंग, डिसओबेइंग होता है कि अवमानना करना, ठीक है, अवहेलना करना। रूल्स यानी कि नियमों की, तो पुलिस के जो नियम होते हैं उनकी उसने अवहेलना की होगी, तो इसलिए उसे कई बार जो है वो पकड़ा। कॉमा लगा के लिखा है कमिटिंग ट्रैफिक वायलेशंस, तो कमिटिंग होता है, कमिट होता है करना, कमिटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे फोर आया ना, तो फोर के बाद में कोई भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। जैसे इसमें दो हैं, कमिटिंग भी है, डिसओबेइंग भी है, तो दोनों में आईएनजी रहेगा। तो ट्रैफिक वायलेशंस यानी कि जो यातायात के जो नियम होते हैं उनको उसने उल्लंघन किया था, उसके लिए भी उसको पकड़ा है। एंड और इवन स्टीलिंग, इवन यहां तक कि स्टीलिंग चुराने के लिए। ड्राई क्लॉथ्स यानी कि ड्राई होता है सूखा, तो ड्राई क्लॉथ्स सूखे जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स जो हैं उनको चुराने के लिए। फ्रॉम हिज नेबर्स, अपने जो उसका जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके सूखे कपड़े चुराने के लिए भी उसको पुलिस ने कई बार पकड़ा है। डिसओबेइंग रूल्स के लिए पकड़ा है उसको, कमिटिंग ट्रैफिक वायलेशंस के लिए पकड़ा है, तो 3-4 उसको गलत काम किए थे उसके लिए उसको पकड़ा है उसने कई बार। डिस्पाइट यानी के बावजूद, दीज फॉल्ट्स यानी कि ये जो फॉल्ट्स हैं, ये जो कमियां हैं, नुस्ख जो है, दोष जो है, इसके बावजूद सोनू वॉज, सोनू था, इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबल होता है कि अद्भुत, अविश्वसनीय रूप से, अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट होता है, होशियार था। व्हेन, जब इट केम टू सॉल्विंग टफ प्रॉब्लम्स, व्हेन जब, इट यहाँ पे हो गया बात आती है, जब बात हो, केम बात आए, आती थी, टू क्या करने की, सॉल्विंग हल करने की, टफ प्रॉब्लम्स, टफ होता है कठिन, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं, तो कठिन समस्याओं को जब हल करने की बात आती थी तब सोनू क्या था? इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट था, अविश्वसनीय रूप से वो होशियार था। ठीक है, बाकी तो वो शरारत करता रहता था, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम जब आएगी ना तो उसको वो मस्त सॉल्व कर देता था। नो मैटर यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। द चैलेंज, द चैलेंज यानी कि चुनौती क्या है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही वुड फाइंड, ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कर लिया करता था? खोज लिया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे वुड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट में कोई काम आप निरंतर कर रहे हो तो यूज टू लगाते, ही यूज टू फाइंड, तो वैसे ही वुड फाइंड, वो खोज लिया करता था। अ वे, एक तरीका, टू कंप्लीट इट, कंप्लीट पूरा करने का, इट यानी कि उसको पूरा करने का जो तरीका है वो खोज लिया करता था। बाई हुक और बाई क्रूक, अब ये हुक और क्रूक जो होता है ये किसी भी तरह से यानी कि कैसे भी करके, तो एक मुहावरा है इंग्लिश में जिसको हम इडियम बोलते हैं कि बाई हुक और बाई क्रूक, भाई कैसे भी करो मुझे ये काम करवाना है, बाई हुक और बाई क्रूक। ठीक है, तो ये यूज करते हैं, तो वो कैसे भी करके किसी भी तरीके से वो काम कर देता था। वन डे, एक दिन, सोनू वॉज कमिंग बैक, सोनू क्या कर रहा था? कम होता है आना, वॉज कमिंग यानी कि आ रहा था, बैक यानी कि वापस आ रहा था। फ्रॉम द मार्केट,
यानी कि जो बाजार है वहां से वापस आ रहा था विथ किसके साथ में, सम ग्रोसरीज। ग्रोसरी क्या होता है, किराने का जो सामान होता है, तो उसके साथ में, एंड और वेजिटेबल्स, सब्जियों के साथ में जो है वो वापस आ रहा था। एज जैसे ही वॉक थ्रू, जैसे ही उसने क्या किया, चला वो, थ्रू यानी कि से चला, एंड एम्प्टी स्ट्रीट। एम्प्टी स्ट्रीट यानी कि जो खाली जो गली है, स्ट्रीट क्या होता है, गली होता है, तो खाली गली से जब वो चला, ही सॉ उसने देखा, अ ग्रुप ऑफ किडनैपर्स। अ ग्रुप होता है कि एक समूह या संघ आप कह लो, ऑफ किडनैपर्स यानी कि जो अपहरणकर्ता होते हैं, किडनैप करते हैं, अपहरणकर्ता ही बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उसका एक जो समूह है, ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू अबडक्ट। अबडक्ट होता है अपहरण करना, किडनैप करने को क्या बोलते हैं, अबडक्ट बोलते हैं। तो अपहरण कर रहा था ही इज इंग्लिश टीचर। उसके जो अंग्रेजी के जो अध्यापक हैं उसका एक ग्रुप जो है किडनैपर्स का, वो उसको अगवा कर रहे थे, अपहरण उसका कर रहे थे। तो ऐसा जो है उसने देखा। द टीचर वॉज स्ट्रगलिंग, यानी कि जो अध्यापक जो है वॉज स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रहा था। अब अध्यापक है तो कर रहे बोल देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है ना, बड़े हैं इसलिए। तो अध्यापक जो वो संघर्ष कर रहे थे टू एस्केप, बचने का, बट लेकिन देर वॉज नो वन अराउंड टू हेल्प। बट लेकिन देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज था नो वन यानी कि कोई भी नहीं था, अराउंड यानी कि चारों ओर, टू हेल्प यानी कि मदद करने के लिए जो है वो कोई भी नहीं था। टीचर जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे उनसे बचने का। द किडनैपर्स यानी कि जो अपहरणकर्ता है, ऐसा लगाया है तो अपहरणकर्ताओं ने फोर्स्ड, फोर्स का मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती, तो उन्होंने जोर जबरदस्ती द टीचर, उन्होंने जोर लगाया टीचर के ऊपर, इनटू देयर वैन, इनटू देयर वैन, वैन होता है कि जो गाड़ी जो है अपनी वैन के अंदर उन्होंने फोर्स कर दिया, उनको डाल दिया, ऐसा बोल सकते हैं। एंड और सोनू न्यू, सोनू जानता था, ही हैड टू एक्ट फास्ट, उसे क्या करना पड़ रहा था, क्या करना था उसे, एक्ट होता है काम करना था, फास्ट यानी कि बहुत ही जल्द जो है उसे कुछ ना कुछ करना था, मतलब एक्ट करना था, एक्शन लेना था उसे कि कुछ करूं मैं, फटाक से ही उसे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मान के चलिए आप। ही क्विकली, उसने जल्दी से ही, थॉट सोचा उसने, अबाउट के बारे में, व्हाट ही कुड डू इन दिस सिचुएशन। व्हाट यानी कि क्या, ही कुड डू वह कर सकता था, इन दिस सिचुएशन यानी कि उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, ऐसा उसने सोचा कि बहुत ही जल्दी उसने सोचा कि वो क्या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। दो यद्यपि ही लव्ड वॉचिंग एक्शन मूवीज, वो क्या करता था, लव होता है प्यार करना, पसंद करना, ही लव्ड वह पसंद करता था, वॉचिंग देखना, एक्शन मूवीज यानी कि जो मार धाड़ वाली जो फिल्में होती है वो देखना वो पसंद करता था। ही न्यू वह जानता था, ही वॉजंट स्ट्रॉन्ग इनफ, वह नहीं था स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग होता है कि ताकतवर, इनफ यानी कि पर्याप्त, तो पर्याप्त ताकतवर वो नहीं था, टू फाइट ऑफ फॉर किडनैपर्स। फाइट ऑफ, फाइट का मतलब लड़ाई करना होता है, और फाइट ऑफ जो होता है वो एक फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब खदेड़ देना, मार के भगा देना। ठीक है, खदेड़ना का मतलब है मार के भगा देना। तो वो बोल रहा है कि ही न्यू, वो जानता था, ही वॉजंट स्ट्रॉन्ग इनफ, वो पर्याप्त ताकतवर नहीं था, टू फाइट ऑफ खदेड़ देने के लिए या भगा देने के लिए, फॉर किडनैपर्स यानी कि उन चार जो अपहरणकर्ताओं जो है उनको भगा देने के लिए वो ताकतवर नहीं था। देन उसके बाद में अ क्लेवर आइडिया केम टू हिम। अ क्लेवर होता है कि एक चतुराई वाला जो आइडिया जो है, विचार जो है, केम आया, टू हिम उसको आया, उसके पास आया, यानी कि उसके दिमाग में आ गया एक आइडिया। ही क्वाइटली मूव्ड क्लोजर टू द वैन। क्वाइटली, ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है कि एकदम ऐसे चुप्पी से, ठीक है, चुपचाप। मूव्ड यानी कि बढ़ा, क्लोजर होता है करीब, ठीक है, क्लोज का मतलब बंद होता है, क्लोजर का मतलब करीब होता है, तो वो करीब बढ़ा, टू द वैन यानी कि जो गाड़ी है, किडनैपर्स की जो गाड़ी है उसके पास बढ़ा। टुक अ कैरेट, उसने निकाला, ठीक है, टुक आउट होता है बाहर निकाल लिया, ठीक है, टेक आउट होता है ना कि टेक आउट बाहर निकालो, वैसे ही टुक अ कैरेट आउट, एक गाजर को उसने बाहर निकाला, ऑफ हीज वेजिटेबल बैग, वेजिटेबल बैग, तो जो उसका सब्जियों का जो बस्ता था, थैला था, उससे उसने गाजर को बाहर निकाला। एंड और
पुश्ड इट इनटू द वैन साइलेंसर, उसने क्या कर दिया, पुश होता है धकेल देना, डाल देना, इट उसको, जो गाजर निकाली है उसने उसको डाल दिया उसने, इनटू यानी किसमें, द वैन साइलेंसर, वैन साइलेंसर यानी कि जो गाड़ी है उसका जो साइलेंसर है उसमें उसने डाल दिया, टू ब्लॉक द एग्जॉस्ट, ब्लॉक होता है अवरुद्ध करने के लिए, रोकने के लिए, द एग्जॉस्ट यानी कि निकासी रोकने के लिए। अब जो गाड़ियां होती है उनके पीछे जो पाइप लगा रहता है जिसमें से धुआं निकलती है उसको क्या बोलते हैं, साइलेंसर बोलते हैं उसको। तो जो एग्जॉस्ट वाला जो साइलेंसर है उसके अंदर उसने एक जो गाजर है वो निकाली और पीछे होता है जनरली गाड़ियों में, तो उसके अंदर उसने गाजर को घुसा दिया, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद में सोनू रैन, सोनू दौड़ा, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म रैन, दौड़ा, टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, टू द एंड अंत में, ऑफ द स्ट्रीट यानी कि जो गली है उसके अंत में वो दौड़ा, एंड और स्टार्टेड उसने शुरू किया, शाउटिंग लाउडली, शाउट, शाउट होता है चिल्लाना, शाउटिंग चिल्लाना शुरू किया, लाउडली यानी कि जोर जोर से उसने चिल्लाना शुरू किया। तो पहले तो उसने गाजर लगा दी साइलेंसर में और फिर एकदम कॉर्नर के ऊपर भाग के गया गली के कॉर्नर पे और जोर जोर से चिल्लाने लगा, थीफ थीफ, चोर चोर, किडनैपर्स किडनैपर्स, अपहरणकर्ता अपहरणकर्ता। द किडनैपर्स, जो किडनैपर्स हैं, अपहरणकर्ता जो हैं, हर्ड उन्होंने सुना, उन्होंने सुना, हिज क्राइज उसकी जो चीख है, चिल्लाहट है, उसको उन्होंने सुना, एंड और पैनिक्ड, पैनिक मतलब होता है कि घबरा जाना, पैनिक्ड वो घबरा गए, दे रश्ड वे क्या हुए, रश का मतलब होता है हड़बड़ी में से भागना, तो वैसे ही, तो दे रश्ड उन्होंने मतलब वो भागे, टू स्टार्ट चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए, द वैन गाड़ी जो है उसको शुरू करने के लिए वो भागे, बट लेकिन द इंजन वुडंट स्टार्ट, जो इंजन है वुडंट स्टार्ट जो है वो शुरू नहीं हो पाया, शुरू नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि द कैरेट यानी कि जो गाजर है, हैड ब्लॉक द एग्जॉस्ट, उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, अवरुद्ध कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे हेड ब्लॉक्ड है, अवरुद्ध कर चुकी थी, द एग्जॉस्ट यानी कि जो उसका एग्जॉस्ट होता है कि जो निष्कासन वाली जो नलिका होती है जिससे धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट जो है उसको वो ब्लॉक कर चुकी थी, अवरुद्ध कर चुकी थी, उसमें गाजर फंस गई थी, धुआं बाहर नहीं आ रहा था, तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम यानी कि इस समय के दौरान, द इंग्लिश टीचर यानी कि जो अंग्रेजी के जो अध्यापक हैं, मैनेज्ड वो सफल हो पाए, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द किडनैपर्स, ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, फ्री का मतलब होता है आजाद हो जाना, ठीक है। तो लेकिन जब ब्रेक फ्री दोनों जब साथ में होता है तो फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी के चंगुल से छूटना, ठीक है, जैसे किसी ने अभी किडनैपर्स ने पकड़ रखा था टीचर को तो उनके चंगुल से छूट गए ना, तो उसको बोलेंगे ब्रेक फ्री। फ्रॉम किससे, द किडनैपर्स यानी कि जो अपहरण करता है उनसे वो ऐसे छूट गए, उनके चंगुल से छूट गए, एंड और रैन टूवर्ड्स दौड़े, टूवर्ड्स की तरफ, सोनू सोनू की तरफ वो दौड़े। जस्ट देन यानी कि बस तभी, अ पुलिस पेट्रोल वैन, एक जो पुलिस की जो है पेट्रोल वैन क्या होती है, जो गश्त वाला वाहन होता है, पुलिस वाले क्या होते हैं ऐसे रात में से गाड़ी लेके घूमते रहते हैं ना कि कहीं पे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग बोलते हैं उसको, पेट्रोलिंग, ठीक है। वो वाला पेट्रोल जो होता है ना गाड़ी में डलवाते हैं वो PTROL होता है, ये PATROL है, पेट्रोल है। तो जो पेट्रोल वैन है यानी कि जो गश्ती वाली जो पुलिस की जो गाड़ी है, तो वो क्या हुई, हैपन टू अराइव, ठीक है, हैपन का मतलब घटित होना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई कोइंसिडेंस हुआ है कि वो भी अचानक आ गई, ठीक है, तो यानी कि अचानक आ गई, टू अराइव यानी कि उसका आगमन हुआ, अचानक आगमन हुआ, इसलिए हैपन का यूज किया गया यहाँ पे। एट द कॉर्नर, एट किस पर, द कॉर्नर यानी कि जो कॉर्नर क्या होता है, कोना जो होता है एकदम किनारा जो होता है उस पे, ऑफ द स्ट्रीट यानी कि जो गली का जो कॉर्नर है, मोड़ जो है उसके ऊपर वो आ गई। सीइंग देखकर, सोनू सोनू को देखकर, द टीचर अध्यापक को देखकर, एंड द किडनैपर्स यानी कि जो अपहरणकर्ताएं हैं उनको देखकर, द पुलिस यानी कि जो पुलिस है, क्विकली यानी कि तेजी से, अंडरस्टूड समझ गई, द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति है उसको वो समझ गई कि क्या सीन चल रहा है, क्योंकि पुलिस वाले तो वैसे ही भांप लेते हैं कि कहाँ पे चोरी हो रही है, कहाँ पे किडनैप हो रहा है, तो उनको समझ में आ गया वहां पे। दे मूव्ड वे बढ़े, मूव्ड इन यानी कि वे अंदर बढ़े,
आगे बढ़े, एंड और कॉट होता है पकड़ लिया। अब यहाँ पे इन क्यों लगाया है, क्योंकि जो गली है उसके कॉर्नर पे आए हैं पुलिस वाले, तो वो गली के अंदर जाएंगे, तो इसलिए मूव इन आया यहाँ पे। और कॉट उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, कैच की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, कॉट उन्होंने पकड़ लिया। द किडनैपर्स, किडनैपर को, जो भी एक से ज्यादा थे, 4 थे, उनको पकड़ लिया। बिफोर के पहले, दे कुड एस्केप, दे कुड वे कर पाते, एस्केप होता है कि बचकर भाग पाते, उससे पहले उनको पकड़ लिया। द टीचर यानी कि जो अध्यापक है, थैंक सोनू, उन्होंने क्या किया, शुक्रगुजार किया, धन्यवाद दिया सोनू, सोनू का, फॉर के लिए, किसके लिए, हिज ब्रेवरी, उसकी वीरता के लिए, एंड और द पुलिस यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर जो है, पुलिस इंस्पेक्टर को तो ये बोलते हैं पुलिस निरीक्षक जो है, प्रेज्ड, उसने प्रशंसा की, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है, ठीक है, ऐसे शाबाशी देना, ऐसे प्रशंसा करते हैं, अरे वाह तुमने क्या काम किया है, तो वो वाली प्रशंसा, तो प्रशंसा की। सोनूज क्विक थिंकिंग, सोनू की जो क्विक थिंकिंग है यानी कि जो तेज उसकी सोच है, उसको जल्दी सोच जो है उसको, दे इवन गेव हिम अ रिवॉर्ड, दे इवन यानी कि उन्होंने भी किया, गेव दिया उन्होंने, हिम उसको, अ रिवॉर्ड एक इनाम भी दिया उसको, सोनू को, फॉर के लिए, हिज विट एंड करेज, हिज विट यानी कि उसकी बुद्धि, और करेज होता है साहस, तो उसकी बुद्धि और साहस के लिए उसको रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया उसको, ठीक है। तो इसके साथ में कहानी जो खत्म हो गई है कि भाई सोनू कितना होशियार था, उसने कैसे दिमाग लगा के उसने गाड़ी के साइलेंसर को ब्लॉक किया, टीचर को वहां से भगाया, आवाज चिल्लाया वो थीफ थीफ करके, तो ऐसे करके फिर पुलिस भी आ गई, तो फिर वो बच करके जो है वो लोग भाग गए, सॉरी भागे नहीं, पकड़े गए और वो लोग बच गए। तो इस करके कहानी जो वो कंप्लीट हो गई अपनी। आपको कहानी अच्छी लगी है तो बिना कमेंट किए, बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मोरल क्या है इस कहानी का, इवन इन डेंजरस सिचुएशन, इवन यानी कि भी, इन डेंजरस सिचुएशन यानी कि जो खतरनाक जो परिस्थितियां होती है उनमें भी, क्विक थिंकिंग, क्विक थिंकिंग होता है कि जो जल्द सोच है आपकी, तेज सोच है आपकी, वो, एंड और इंटेलिजेंस यानी कि आपकी जो बुद्धिमानी है, होशियारी है, कैन कर सकती है, सेव द डे यानी कि आपका जो दिन है उसको बचा सकती है। देखो जो सेव द डे जो है ना वो एक मुहावरा है कि आपको किसी बुरी समस्या से फंसने में या किसी बदकिस्मती से बच गए हो आप, तो सेव द डे हम यूज करते हैं कि आपको बचा ले, ठीक है। तो बुद्धिमानी और इंटेलिजेंसी जो है वो आपको बचा लेगी, आपका दिन बन जाएगा, ठीक है। सेव द डे का मैंने लिखा भी यहाँ पे, सेव द डे का मतलब होता है इज एन इडियम, इडियम का मतलब होता है मुहावरा है, दैट मीन्स इसका मतलब होता है टू रेस्क्यू, बचाना, अ सिचुएशन एक समस्या से, परिस्थिति से बचाना, और या फिर प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, प्रिवेंट होता है रोकना, समथिंग कुछ ना कुछ, बैड यानी कुछ ना कुछ जो बुरा है उसको रोकना, फ्रॉम हैपनिंग घटित होने से उसको रोकना जो है उसको हम क्या कहते हैं, सेव द डे, ठीक है। यू सेव्ड माई डे, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मैं ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहा था, अचानक से ट्रेन आ गई और तुमने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुझे इस साइड बचा लिया, ठीक है, इस खींच के बचा लिया, ट्रेन ने मेरे को ठोका नहीं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ठीक है, तो उसकी लाइफ बचाई है, तो वो बोल सकता है ओ माई गॉड यू सेव्ड माई डे, यानी कि तुमने मुझे बचा लिया, ना कि मेरा दिन बचा लिया, ठीक है। तो ऐसा इसको इडियम होता है। ओके, अब कुछ वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं, इस कहानी में यूज हुए हैं। नॉटी, नॉटी का मतलब शरारती होता है, ठीक है, एकदम नटखट नॉटी बोलते हैं उसको। डिसओबेइंग होता है अवहेलना करना, ठीक है। ट्रैफिक वायलेशंस, वायलेशंस होता है यातायात नियमों का उल्लंघन, ट्रैफिक होता है यातायात, वायलेशंस यानी कि उल्लंघन होता है, तो नियमों का उल्लंघन करते हो तो ट्रैफिक वायलेशंस बोलते हैं। स्टीलिंग होता है चोरी करना, ग्रोसरीज होता है किराने का सामान, ठीक है। ग्रोसरी कहते हैं ना कि ग्रोसरी स्टोर खोला है उन्होंने, चीनी, चाय पत्ती, जो भी साबुन वाबुन मिलते हैं तो ग्रोसरी स्टोर हो गया। ओके, किडनैपर्स होता है अपहरण करता, कि अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप करना, तो उसको क्या बोलेंगे, अबडक्ट बोलेंगे। स्ट्रगलिंग संघर्ष करना, ठीक है, ऐसे एकदम संघर्ष कर रहे थे, छोड़ दो मुझे जाने दो, तो क्या है, संघर्ष है, स्ट्रगल है वो। कि एस्केप होता है बच निकलना, एस्केप होता है कि बच निकलना। चैलेंज, चैलेंज का मतलब चुनौती होता है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक होता है। साइलेंसर,
साइलेंसर वही जो आपको बताया कि गाड़ी में बाइक में लगा रहता है साइलेंसर, जिससे धुआं भी निकलता है और आवाज भी कम करता है गाड़ी की वो, तो उसको मौन साधक बोलते हैं, लेकिन अपन तो साइलेंसर ही बोलेंगे, इतना हिंदी भी समझ नहीं आता है कभी कभी। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है निकाश, जिससे धुआं निकलता है। पैनिक्ड, पैनिक्ड का मतलब होता है घबरा गए। ब्रेक फ्री, ब्रेक फ्री का मतलब होता है मुक्त होना, ठीक है। और ब्रेक फ्री का चंगुल से छूटना, ठीक है। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, फ्री का मतलब आजाद होता है, लेकिन दोनों को रखेंगे साथ में तो बनेगा फ्रेजल वर्ब, और उसका मतलब होगा कि एकदम चंगुल से छूट गया। जैसे जो टीचर हैं वो किडनैपर्स के चंगुल से छूट गए थे तो ब्रेक फ्री हो गए थे। पेट्रोल वैन, पेट्रोल वैन होता है गश्ती का जो वैन है, वाहन है, उसको बोलेंगे ब्रेवरी यानी बहादुरी होता है। फिर से आ गया क्या? नहीं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक होता है, ठीक है। पुलिस इंस्पेक्टर की बात हो रही थी इस कहानी में। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब इनाम होता है। विट, विट का मतलब होता है बुद्धिमता, ठीक है। तो उसको इनाम दिया गया था बुद्धिमानी के लिए। और एक और चीज क्या थी उसकी? विट एंड करेज, करेज का मतलब साहस, तो साहस के लिए उसको इनाम दिया गया था। तो चलिए इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं। आई होप आपको मजा आया। यदि आप यहां तक बने हुए हैं तो कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, कुछ नहीं, बस एक थम्स अप या एक स्माइली ही डाल दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।